दोस्तों, आज से 1000 साल पहले की बात है कि मुल्क हिंदुस्तान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की एक मलका थी। मलका बड़ी खूबसूरत औरत थी। दोस्तों, बादशाह के पास बेशुमार दौलत थी। राया मालामाल थी और अपने बादशाह से बड़ी खुश थी। दोस्तों, बादशाह के आलीशान महल में दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद थी। बस सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो थी औलाद। लेकिन आखिरकार घर का चिराग भी पैदा हो गया और बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश पर पूरे सल्तनत में जश्न मनाया। दोस्तों, शहजादे का नाम दिलावर रखा गया। वो बड़ा खूबसूरत लड़का था। मलका अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। दोस्तों, दिलावर सारी रात मलका की गोद में बैठा कहानियां सुनता था और सो जाया करता था। दोस्तों, जब शहजादा 1 साल का हुआ तो उसकी पहली सालगिरह के दिन पूरी सल्तनत में खूब जश्न मनाया गया। उस जश्न में बादशाह ने तमाम लोगों, गरीबों, अमीरों, गुजरा, मस्कीनों सबको बुलाया और सब ने मिलकर बादशाह के बेटे की सालगिरह मनाई। दोस्तों, ऐसा दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जिसका कोई दुश्मन न हो। बादशाह की सल्तनत के पास ही एक नहायत घना जंगल था। उस जंगल में एक शीदा नामी खतरनाक डाकू रहता था। बादशाह से वो बहुत नफरत करता था। वो बादशाह से महज इस वजह से नफरत करता था कि बादशाह की अवाम उसे दिलो जान से प्यार क्यों करती है और बादशाह के पास दुनिया की हर नेमत क्यों है और मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। बस शीदे डाकू ने यह इरादा कर लिया कि मैं बादशाह को ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि बादशाह सारी उम्र याद रखेगा। दोस्तों, पैसा तो डाकू के पास भी बहुत था जो उसने लोगों को लूट कर हासिल किया था, लेकिन उसके दिल को खुशी नहीं मिलती थी क्योंकि कोई भी उस डाकू से मोहब्बत नहीं करता था। डाकू होने के साथ साथ वो एक जादूगर भी था। वो शैतान की पूजा करता था और उस शैतान ने उसे बहुत सारी शक्तियां भी दी थी। दोस्तों, शहजादे की पहली सालगिरह के दिन जब सारे लोग खुशियां मना रहे थे तो उस वक्त वो मक्कार डाकू फकीर का भेष बदलकर महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके दाएं हाथ में एक मोतियों की माला थी। उसने दरबानों से कहा, मुझे अंदर जाने की इजाजत दो ताकि मैं ये माला बादशाह के बेटे को दे सकूं। चुनाचे उसको अंदर जाने की इजाजत मिल गई। दोस्तों, बादशाह तख्त पर बैठा था और सल्तनत के अमीरों वजीर चारों तरफ खड़े थे। डाकू ने जाकर वो माला बादशाह के कदमों में रख दी। मोती इस तरह चमक रहे थे जैसे आसमान पर तारे चमकते हैं। जो कोई भी इन माला को देखता उनकी आंखें चुंधिया जाती थीं। दोस्तों, जब डाकू ने जमीन को चूमा तो बादशाह ने पूछा, ऐ भले आदमी, तुम कहां से आए हो? तो शीदे डाकू ने जवाब दिया, मैं समंदर की सल्तनत से चलकर आया हूँ। ये खूबसूरत मोतियों की माला मैंने सुनहरी गार से हासिल की है। इसमें खास खूबी है, जो बच्चा भी इस माला को पहनेगा वो दुनिया में सबसे अक्लमंद और ताकतवर बन जाएगा। दोस्तों, बादशाह ने उस डाकू का शुक्रिया अदा किया और अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया कि इसे खूब अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाएं और बहुत सी अशरफियां इनाम के तौर पर दी जाएं और ये डाकू जो भी ख्वाहिश करे उसे फौरन पूरा किया जाए। दोस्तों, डाकू कहने लगा, मेरी खुराक तो दरख्तों की जड़ी बूटियां हैं। मैं शाही दस्तरखान पर खाना नहीं खा सकता। मैं ठहरा एक फकीर आदमी। मुझे रुपए पैसे का शौक नहीं है। लेकिन बादशाह सलामत, अगर आप मुझ पर मेहरबान हैं तो मेरी एक दरख्वास्त मंजूर कर लें। मरने से पहले मुझे एक दफा शहजादे को जी भर कर देख लेने दें। दोस्तों, बादशाह ने कहा, ये तो कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, फौरन ही उस डाकू की दरख्वास्त मंजूर हो गई। नौकर उसको लेकर शहजादे के कमरे में चला गया जहां मलिका अपने लाडले बेटे को अपनी गोद में लिटाए सुलाए हुए थी। दोस्तों, जब डाकू ने मलिका को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। डाकू ने आज से पहले इतनी खूबसूरत औरत अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसने दिल में कहा, अब मैं समझ गया कि बादशाह की जिंदगी इस कदर खुशहाल क्यों है, क्योंकि ये औरत उसकी बीवी है और ये खूबसूरत औरत जिसकी बीवी बनेगी उसकी तो दुनिया ही संवर जाएगी।
अगर ये मेरी बीवी होती तो मुझे भी इतनी खुशी हासिल होती और लोग मुझे भी प्यार करते। दोस्तों उसके दिल में ये बात तो थी कि वो अपने मंत्र के जोर से बच्चे को मार डालेगा ताकि वो उस माला को कभी भी ना पहन सके। लेकिन मलका को देखकर वो उस पर आशिक हो गया था। वो जिस काम के लिए आया था वो उसका ख्याल ही भूल गया था। उसने उस बच्चे को दुआ दी और उसकी तारीफ भी की तो मलका जरा सी मुस्कुरा दी। दोस्तों ये देखकर वो हरामी डाकू समझा कि इसको अभी ले जाऊं तो अच्छा है। डाकू के बदन पर सिर्फ एक कपड़ा था। उसके नीचे से उसने अपने जादू की छड़ी निकाली और एक दफा हिलाया तो फौरन तमाम नौकर चाकर गहरी नींद सो गए। उसके बाद डाकू ने वो छड़ी 2 दफा हिलाई तो मलका एक छोटे से कुत्ते में तब्दील हो गई। उसने उसे 3 दफा हिलाया तो वो कुत्ता सो गया। उसने उस कुत्ते को अपनी गोद में लिया और कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। दोस्तों महल से निकलकर वो जंगल में पहुंचा। उसने अपने जादू की छड़ी हिलाई तो एकदम से वो एक किले में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने सोचा कि जब तक मलका मेरी बीवी बनना मंजूर नहीं करेगी मैं उसे इस किले में कैद रखूंगा। दोस्तों वो किला शैतानी ताकतों ने आसमान पर बनाया था। दोस्तों इधर जब डाकू के महल से चले जाने के बाद बादशाह मलका के कमरे में पहुंचा ताकि वो खूबसूरत मोतियों की माला अपनी मलका को दिखाए, मगर वो वहां जाकर देखता है कि सब लोग फर्श पर गहरी नींद सो रहे हैं। वो बड़ा हैरान हुआ। शहजादा भी सोया पड़ा था, लेकिन वो ये देखकर बड़ा परेशान हो गया कि मलका कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसने महल का कोना कोना छान मारा मगर सब बेसूद गया। उसे वहां पर मलका नहीं मिली। आखिरकार बादशाह बेचारा मलका के कमरे में लौट आया। वो बच्चे पर झुका और वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। उस वक्त एक मोती शहजादे के चेहरे से छू गया तो वो फौरन जाग उठा और मुस्कुराने लगा। उससे बादशाह को मालूम हो गया कि ये माला जादू की माला है। इस तरकीब से उसने तमाम नौकरों को माला छू छू कर जगा दिया। दोस्तों उसने नौकरों से पूछा कि मलका कहाँ चली गई है। वो बेचारे कांपते कांपते बताने लगे कि हमें नहीं पता मलका कहाँ गई है। तो सबसे बड़ी नौकरानी ने कहा कि बादशाह सलामत, जब से उस फकीर ने अपनी छोटी सी काली छड़ी हिलाई थी उसके बाद हमें मालूम नहीं क्या हुआ। उसी वक्त हमें नींद आ गई और नींद के आते ही हम सब कुछ भूल गए। दोस्तों फिर बादशाह ने उन सिपाहियों से पूछा जो शाही महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने जवाब दिया कि हमने उस फकीर को एक मोतियों की माला हाथ में लिए महल में दाखिल होते देखा था। जब वो वापस गया तो उसकी गोद में एक छोटा सा काला कुत्ता था, वो भी सो रहा था। दोस्तों बादशाह पूरी बात समझ गया कि वो फकीर के बेस में कोई जादूगर था और उसकी खूबसूरत मलका को लेकर चला गया है। उसे ये जानकर बड़ा सदमा गुजरा। वो चीखे मार मार कर रोने लगा। दोस्तों बादशाह ने मलका की तलाश में मुल्क के चप्पे चप्पे में अपने लोगों को रवाना किया, मगर सब लोग वापस खाली हाथ लौट आए। किसी को बादशाह की मलका नहीं मिली। दोस्तों बादशाह के 10 भाई थे। वो एक एक करके मलका को ढूंढने गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। बादशाह को इस कदर तकलीफ हो रही थी। बादशाह हर वक्त ही रोता रहता था और मलका के गम में वो बेचारा बहुत बीमार भी रहने लगा था। दोस्तों आखिर इसी तरह 16 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन बादशाह ने कहा कि अब मेरी मलका कभी वापस नहीं आएगी। अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता। दोस्तों शहजादा दिलावर भी अब बड़ा होकर एक खूबरू नौजवान बन गया था। एक रोज उसकी दादी ने उसे जादूगर के महल में आने और मोतियों का माला तोहफा देने और उसकी माँ को ले जाने का सारा वाकया सुना दिया। फिर क्या था, शहजादा दिलावर अपने वालिद बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि बादशाह अगर आप वो माला मुझे पहनने के लिए दे दें जो जादूगर ने आपको दी थी तो मैं जाकर अपनी माँ को तलाश करूँगा। दोस्तों बादशाह ने वो मोतियों की माला एक खास जगह पर छुपा कर रखी थी। पहले उसका दिल नहीं मान रहा था क्योंकि वो डरता था कहीं वो माला उसके प्यारे बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। मलका को तो पहले ही खो चुका हूँ, कहीं ये मेरा बेटा भी मुझसे न छिन जाए। दोस्तों आखिरकार बादशाह मान ही गया
उसने वो माला अपने बेटे को दे दी। दिलावर ने वो माला पहन ली। बस माला पहनने की देर थी कि उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल तब्दील हो गई। अब वो लड़का नहीं रहा बल्कि एक ताकतवर जवान बन गया। उसके चेहरे से शुजाअत, बहादुरी और दनाई टपकने लगी। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि जो भी सुनता उसे उसके हुक्म की तामील करना पड़ती थी। वो बोला, अब मैं अकेला ही जाऊंगा। जब तक मैं अपनी माँ को वापस नहीं लाता मैं हरगिज वापस नहीं आऊंगा। दोस्तों, बादशाह ने अपने बेटे को दुआ दी और उसे जाने की इजाजत दे दी। अगरचे दिलावर को अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा था, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये जाहिर होता हो कि उसे कामयाबी की बहुत उम्मीद है। दिलावर चलता चलता अपने महल से बहुत दूर निकल गया। वो एक सुनसान और वीरान जंगल में जा पहुंचा। बाद लोग उससे कुछ फासले पर पीछे चले आ रहे थे। अचानक एक बहुत बड़ा जंगली जानवर शहजादे के सामने आ गया। वो जानवर उसकी तरफ बढ़ रहा था। शहजादा एकदम से उसके सामने खड़ा हो गया। जानवर ये देख कर डर गया। वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। दोस्तों, शहजादा ऐसे आगे ही आगे बढ़ता रहा और शहजादा जंगल और मैदान पीछे छोड़ता हुआ एक सरसब्ज पहाड़ पर जा पहुंचा। वो इस कदर थक चुका था कि वो उस पहाड़ पर ही लेट गया। उसे लेटते ही नींद आ गई। मालूम नहीं वो बेचारा कितनी देर वहाँ सोया रहा, मगर उसकी आंख धीमी सरसराहट की आवाज से खुल गई। उसने सामने एक दरख्त पर एक अकाब का घोंसला देखा और एक बड़ा काला सांप उस दरख्त के तने पर चढ़ रहा था। अकाब के बच्चों ने सांप को अपनी तरफ आते देखकर मारे खौफ के शोर मचाना शुरू कर दिया। दिलावर फौरन आगे की तरफ झपटा और तलवार संभाल कर उसने ऐसा वार किया कि सांप के 2 टुकड़े हो गए और सांप जमीन पर गिर गया। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद वो दोनों टुकड़े आपस में फिर से मिल गए और सांप दोबारा से जिंदा हो गया। सांप ने फिर से दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। शहजादा दिलावर ये मंजर देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने दोबारा तलवार खींचकर सांप के 3 टुकड़े कर दिए, मगर ये तीनों टुकड़े दोबारा से आपस में मिल गए। दोस्तों, उसके बाद सांप फिर दरख्त पर चढ़ने लगा तो शहजादे ने इस दफा सांप की गर्दन ही काट दी। उसके बाद सांप दोबारा जिंदा नहीं हुआ। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर चींटियां आ गईं। दोस्तों, इतने में अकाब के बच्चों के माँ बाप भी आ गए। जब उन्होंने देखा कि दिलावर ने उनके प्यारे बच्चों की जान बचाई है तो वो कहने लगे, तुम बड़े बहादुर शहजादे हो। ये खौफनाक काला सांप हमेशा हमारे बच्चों को मारकर खा जाता था, लेकिन अब ये हमें नहीं सताएगा। प्यारे शहजादे, जब कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, हम फौरन तुम्हारे हुक्म की तामील करेंगे। दोस्तों, शहजादे ने उन अकाबों का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से आगे बढ़ गया। बहुत दूर जाकर उसे दोबारा से नींद आ गई। वो एक दरख्त के नीचे सो गया। किसी के कराहने की आवाज उसके कानों में पहुंची तो शहजादा दिलावर उठकर बैठ गया। एक जंगली हिरन के सींग में एक जाड़ी फंस गई थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बेचारी हिरन अपने आप को उस जाड़ी से आजाद नहीं करवा पा रही थी। दोस्तों, शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और जाड़ी को काट दिया। इस तरह वो हिरन आजाद हो गई और हिरन ने कहा, प्यारे शहजादे, तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला है। अगर तुम मुझे ना बचाते तो जल्द ही कोई जंगली जानवर मेरा काम तमाम कर देता। तुम्हें जब भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगी। दुनिया में मुझसे तेज कोई हिरन नहीं भाग सकता। दोस्तों, दिलावर ने उस हिरन का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। इस तरह चलते चलते उसे दूर एक मकान नजर आया। शहजादा उस मकान के करीब पहुंचा और मकान के अंदर चला गया। वहाँ शहजादे ने देखा कि एक कमरे में एक बुढ़िया अकेली बैठी है। जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और बोली, ऐ खूबसूरत नौजवान, क्या तुझे यहाँ पर आते डर नहीं लगा? ये मेरे बेटे का मकान है जो डाकुओं का सरदार है। उसका नाम शीदा डाकू है। अगर वो तुझे देख लेगा तो वो तुझे बुत बना देगा। बहुत सारे लोग उस खूबसूरत मलका की तलाश में यहाँ आए थे। उसने उन सब लोगों को या तो पत्थर बना दिया या दरख्त का बुत बना दिया। शहजादा कहने लगा, ऐ बूढ़ी माँ, तेरा दिल इस कदर नरम है
और तू मुझ पर मेहरबान भी है। मुझे उम्मीद है कि तू मेरी हिफाजत जरूर फरमाएगी। दोस्तों उस बुढ़िया ने पूछा, तू है कौन? तो शहजादे दिलावर ने जवाब दिया, मैं उसी मलका का बेटा हूँ जिसे आपका जादूगर बेटा अगवा करके लाया है। मेरा बाप उसकी जुदाई में हर वक्त गुमसुम रहता है। मेरी उम्र सिर्फ 1 साल की थी जब ये तुम्हारा बेटा मेरी माँ को कुत्ता बनाकर यहाँ ले आया था, मगर मैं अपनी माँ की शक्ल सूरत अभी तक नहीं भूला हूँ, क्योंकि हर महीने वो मुझे ख्वाब में नजर आती हैं। कभी तो मुस्कुराती हैं और कभी ज़ारो कितार रोती हैं। बुढ़िया बोली, वो भी हर वक्त तुझे याद करती है। मुझे यकीन हो गया है कि तू जरूर उसी का बेटा है, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो हर महीने तुझे ख्वाब में देखती है। दोस्तों बुढ़िया ने शहजादे को अच्छा खाना खिलाया और उसके बाद उसे एक लड़की की पोशाक पहना दी। शहजादा एक खूबसूरत लड़की बन गया। जब बुढ़िया का बेटा घर आया तो उसने पूछा, अम्मा ये नौजवान कौन है? तो बुढ़िया ने जवाब दिया, ये मेरी बहन की लड़की है। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाएगी ये हमारे साथ ही रहेगी। दोस्तों वो डाकू उस लड़की के करीब आया तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा मेरी भतीजी को एक ऐसा जादू का अमल याद है, अगर उसे कोई औरत जरा सा चख ले तो जिस मर्द पर सबसे पहले उसकी निगाह पड़ेगी वो उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगेगी। दोस्तों डाकू बोला, मैंने बहुत बार कोशिश की है, मगर वो कैदी मलका मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए माँ तू अपनी भतीजी से कहो वो मोहब्बत की बूटी तलाश करके मेरे पास लाए। बुढ़िया ने जवाब दिया, वो बूटी तो ये लड़की मलका को अपने हाथ से खिलाएगी, तभी जाकर उस पर असर होगा। दोस्तों इस तरह डाकू ने लड़की को हर रोज मलका के पास जाने की इजाजत दे दी। अगले रोज शहजादा दिलावर लड़की के भेष में मलका के पास जा पहुंचा। मलका ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा और बोली, तू बड़ी प्यारी लड़की मालूम होती है, क्योंकि तेरी शक्ल सूरत मेरे बेटे से मिलती जुलती है, जिसको मैं अक्सर ख्वाब में देखती हूँ। दोस्तों इस पर दिलावर ने मलका को सारा हाल बता दिया। मलका ने अपने प्यारे बेटे को गले से लगाया और खूब रोई। दिलावर ने कहा, अम्मा मैं तुम्हें इस जादू की कैद से छुड़ाने आया हूँ, अगर तुम मेरे कहने पर चलोगी तो हम इस जादूगर को जल्द सबक सिखाएंगे। दोस्तों वो माँ बेटा रोज सुबह के वक्त मिलते। एक दिन शहजादे दिलावर ने कहा, जब जादूगर तुमसे मिलने आए तो तुम उसे कहना, अगर तू मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे तो मैं तेरे साथ शादी करने को तैयार हूँ। इस तरह वो तुझ पर मेहरबान हो जाएगा। उसके बाद ये मालूम करने की कोशिश करना कि उसकी जान किस चीज के अंदर छुपी है और किस तरह से मौत दी जा सकती है। दोस्तों मलका ने अपने बेटे की बात मान ली। इधर दिलावर ने जादूगर से कह दिया कि मलका को प्यार की बूटी खिला दी है। ये सुनते ही वो महल में पहुंचा। मलका ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझे कुछ टाइम की मोहलत दे दो तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। दोस्तों ये सुनकर जादूगर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जादूगर चाहता था कि मलका से इसी वक्त शादी कर ले, मगर मलका कह रही थी कि जरा ठहरो और पहले मुझे अपनी मोहब्बत का सबूत दो। जब जादूगर ने वादा कर लिया तो मलका ने पूछा, क्या तू अमर है? क्या सारी उम्र तुझे मौत नहीं आ सकती? क्या तू इतना बड़ा जादूगर है? क्या तुझे कोई भी आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता? तो डाकू ने गौर से मलका को देखा और पूछा, तू ये राज क्यों मालूम करना चाहती है? मलका बोली, खावंद और बीवी के दरमियान क्या पर्दा होता है, उन दोनों को एक दूसरे के राज का पता होना चाहिए। दोस्तों जादूगर मलका के चकमे में आ गया। उसने बता दिया कि मेरी जान एक सब्ज रंग के तोते में है, जिसकी हिफाजत बहुत बड़े शैतान करते हैं, और ये तोता दरख्तों के एक झुंड में रहता है जिसके चारों तरफ आग का दरिया बहता है। अगर कोई आदमी इन शैतानों के हाथ से बच भी निकले तो ये आग का दरिया उसे जलाकर राख कर देता है। उस तोते के पास ही पानी के भरे हुए 7 मटके रखे हुए हैं। जब तक वो भरे हुए हैं किसी की मजाल नहीं कि उस तोते को उठा सके। तो मलका ने मुस्कुराकर कहा, तोते तक पहुंचना और तेरी जान लेना इंसान की ताकत से तो बाहर है। जब दिलावर अगली मर्तबा अपनी माँ से मिलने गया
तो मलका ने सारा वाकया उसे सुना दिया। तो दिलावर ने कहा, मैं इसी वक्त उस सब्ज तोते को लेने के लिए जाता हूँ। माँ ने उसको मना किया, मगर दिलावर बोला, मोतियों की माला की मदद से मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं आऊं तो तुम ना तो इसकी कैद से छुटकारा पाओगी और ना ही मेरा बाप तुम्हें कभी देख सकेगा। दोस्तों, दिलावर उसी शाम रवाना हो गया। वो सारी रात चलता रहा। जब सुबह हुई तो उसे हिरन का ख्याल आया जिसे उसने झाड़ी से निकाला था। उसने बुलंद आवाज से कहा, काश के वो तेज रफ्तार हिरन मेरी मदद के लिए आ जाए। दोस्तों, उसकी जुबान से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि वो हिरन आ पहुंचा और बोला, हुक्म कीजिए मेरे आका। तो दिलावर ने कहा, मुझे इस जंगल में ले चलो जहां आग का दरिया बहता है और शैतान एक सबज तोते की हिफाजत करते हैं। हिरन ने कहा, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको उस जंगल पर ले जाऊंगी। दोस्तों, शहजादा दिलावर उसकी पीठ पर सवार हो गया। वो तेज रफ्तार हिरन 3 दिन और 3 रातें चलती रही। वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। आखिर बहुत से जंगल, मैदानों और झीलों से गुजरकर 5वें दिन सुबह सवेरे ही वो एक बड़े जंगल के किनारे जा पहुंचे। और हिरन बोला, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मैं आपके वापस आने तक यहीं इंतजार करूंगा। शहजादा बोला, काश के अकाब यहाँ मौजूद होता, क्योंकि इस वक्त मुझे उसकी मदद की बड़ी जरूरत है। दोस्तों, ये कहने की देर थी कि वह दोनों अकाब एक चट्टान पर आकर बैठ गए और दिलावर से बोले, प्यारे शहजादे, आपने काले सांप को मारा था, फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो दिलावर कहने लगा, मुझे दरख्तों के उस झुंड में ले चलो जहाँ आग का दरिया बहता है, जहाँ वो सबज तोता रहता है। तो इकाब बोले, आप अपने पेट के साथ एक रस्सी बांध लें, उसके दोनों सिरे हम अपनी चूंचों में दबा लेंगे, उसके बाद आपको उस झुंड में पहुंचा देंगे। दोस्तों, परिंदों ने दिलावर को वहां पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर पहले तो दिलावर ने पानी के 7 मटके उलट दिए, उसके बाद तोते को उठा लिया तो शैतान चीखे मारने लगे और जोर जोर से शोर मचाने लगे। मगर जब तक वो आग में से निकलकर शहजादे के पास पहुंचते, उकाब शहजादे को ले उड़े और शैतानों ने इसका पीछा किया। मगर अकाबों ने शहजादे को लाकर हिरन की पीठ पर बिठा दिया। हिरन उसे लेकर ऐसी तेज रफ्तारी से भागा कि शैतान उसका पीछा नहीं कर पाए और वो शहजादे को लेकर जादूगर के महल पहुंच गए। दोस्तों, इधर जादूगर को मालूम हो गया कि मेरी जान खतरे में है। उस वक्त वो महल के पास खड़ा था जिसमें वो मलका कैद थी। तोते को हाथ में लेकर शहजादे ने कहा, अब तो जो कुछ मैं कहूँगा तुझे वही करना होगा। तो जादूगर बोला, ऐ अक्लमंद नौजवान, तू जो भी मांगेगा मैं तुझे खुशी से दे दूंगा। दोस्तों, ये कहकर वो जादूगर शहजादे की तरफ बढ़ने लगा। दिलावर ने हुक्म दिया, पीछे खड़ा रहे। फिर तोते की धुन से उसने एक पर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। जादूगर तड़पने लगा। फिर दिलावर बोला, अच्छा तू पहले उन सारे लोगों को आजाद कर जिन्हें तूने पत्थर का बुत बना दिया है। दोस्तों, जादूगर ने अपने जादू की छड़ी हिलाई और उसी वक्त बहुत सारे लोग जो बुत बने हुए थे वो इंसान बनकर खड़े हो गए। तो जादूगर ने कहा, अब तो मुझे तोता दे दो। तो दिलावर हंसने लगा। जादूगर ने फिर जादू की छड़ी उठाई, मगर शहजादे ने तोते का दाएं पर निकाल दिया। उस वक्त जादूगर का बाजू टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब उस जादूगर ने अपने जादू की छड़ी अपने बाएं हाथ में ली, मगर दिलावर ने तोते का बायां बाजू भी उखाड़ दिया। उसी वक्त जादूगर का बायां बाजू भी टूटकर जमीन पर गिर गया और वो रोकर कहने लगा, मेरा तोता मुझे दे दो। तो शहजादे दिलावर ने हुक्म दिया, तू ये बोल कि तेरी तमाम दौलत का मालिक मैं हूँ। तो जादूगर बोला, मेरे पास जो कुछ भी है वो आज से तेरा है, अब तो तोता मुझे दे दे। हाँ हाँ जरूर दूंगा। दोस्तों, दिलावर ने फौरन ही तोते की गर्दन मरोड़ दी। उसी वक्त जादूगर जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गया। शहजादा महल में आया। उसने मलका को पिंजरे में से निकाला और उसने अपने मुल्क के तमाम लोगों को इकट्ठा किया जिसे जादूगर ने पत्थर बना दिया था। और उसके बाद शहजादा जादूगर का खजाना लेकर अपने वालिद बादशाह के पास पहुंचा।
दोस्तों बादशाह ने जब इतने सालों के बाद अपनी मलका को देखा, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके सारे गम दूर हो गए। बादशाह ने अपनी मलका के वापस आने की खुशी में अपनी सल्तनत में 7 रोज तक खूबसूरत जश्न मनाया और उसके बाद बादशाह खुशी खुशी अपने लोगों पर हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।